नमस्कार बच्चों, मैं महिपाल चौधरी। आज क्लास 7th मैथ प्रथम प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहले कुछ बेसिक बातों को जानने की कोशिश करेंगे। जिनमें प्रश्नावली पहली है जिसका नाम है पूर्णांक। सबसे पहले तो हम देखेंगे पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक है क्या। पूर्णांक 0 से लेकर प्लस में जब हम अनंत तक लिखते हैं और 0 से लेकर माइनस तक जब अनंत में लिखते हैं तो जो ये एक समूह बनता है, इनमें जो भी संख्याएं सम्मिलित हैं ये पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। पूर्ण संख्या के अंतर्गत केवल 0 और प्लस की ओर अनंत तक, और प्राकृत संख्या में 0 को छोड़कर 1 से अनंत तक, और पूर्णांक में 0 से प्लस में अनंत तक और 0 से माइनस में अनंत तक जो संख्या का समूह आता है वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ में आ गई होगी कि भाई माइनस में अनंत तक और प्लस में अनंत तक 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है और -3 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, अब कुछ चिन्हों की बात करते हैं। यदि हम माइनस और माइनस दो संख्या है, उदाहरण के लिए माइनस एक संख्या है -5 और दूसरी ही -5 है, तो उत्तर क्या आएगा? तो 5 5 10 हो गए, और माइनस क्या होगा? चिन्ह माइनस का ही रहेगा जोड़ के अंदर। ठीक है, अब एक चिन्ह माइनस का है और दूसरा चिन्ह प्लस का है, तो क्या होगी? बाकी होगी, हमेशा बाकी होगी। 5 में से 10 निकालने पर वैसे हम कहते हैं निकलते नहीं, लेकिन 10 में से तो 5 निकल सकते हैं, तो 10 में से 5 निकलेंगे, पीछे 5 बचेगा। लेकिन अब 5 और 10 में कौन सी संख्या बड़ी है? 10 बड़ी है, तो 10 के आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस का है। तो जो हमारा रिजल्ट है, उत्तर है, उसके आगे भी हमें प्लस ही लगाएंगे। ये चिन्ह हो गया। अब दो संख्या प्लस है, दोनों ही प्लस की है, एक माइनस के प्लस के 5 हो गए, एक और प्लस का 5 हो गया, तो इनका उत्तर क्या आएगा? 10 आएगा। इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस का चिन्ह लगेगा। समझ में आ गई होगा। अब गुणा के लिए कुछ चिन्ह, गुणा के चिन्हों की बात करें। गुणा में क्या होता है? -5 गुणा -5। गुणा में चिन्ह चेंज हो जाता है, 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 25 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होता, जोड़ में 5 और 5 जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगी यदि दोनों संख्या माइनस है। लेकिन गुणा में दोनों संख्या माइनस हो, चिन्ह कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। आगे एक संख्या गुणा में माइनस है, -5, और एक संख्या प्लस का 5 है, और इनको गुणा करेंगे तो 5 × 5 और 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 25 उत्तर आते हैं, और चिन्ह कैसा हो जाएगा? चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चाहे कोई संख्या छोटी हो बड़ी हो, गुणा के अंदर यदि एक चिन्ह माइनस का एक प्लस का है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। और यदि दोनों ही चिन्ह प्लस के हैं तो फिर प्लस का ही रहेगा, प्लस के 5 और प्लस के 5 कितना हो जाएगा? 25। चिन्ह प्लस का ही रहेगा। ये चिन्ह समझ में आ गए होंगे जोड़ के लिए, गुणा के लिए। पूर्णांक संख्या समझ में आ गई होगी, चिन्ह समझ में आ गए होंगे, पूर्णांक संख्या समझ में आ गई होगी, पूर्णांक किसे कहते हैं। अब जो प्रश्नावली है 1.1 उसके प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यदि आपको पूर्णांक संख्या समझ में आई तभी ये प्रश्न होंगे, अन्यथा ये प्रश्न नहीं हो पाएंगे। तो पीछे वाला थोड़ा कंटेंट देखकर ये प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो योग करना, योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। और हमें युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब कोई दो संख्या है, एक 5 हो गई +5, ये जोड़ा हो गया दो संख्याओं का। युग्म के अंदर दो संख्या आती है हमेशा, तो हमें कहा है ऐसा युग्म, पूर्णांकों का युग्म, दो पूर्णांक संख्या होगी और
ये प्लस की 2 हो सकती है, माइनस की 2 हो सकती है, एक प्लस और एक माइनस की हो सकती है, कोई कैसा भी पूर्णांक का जोड़ा हो सकता है। हमें उत्तर हमारा -7 आना चाहिए। हम दो संख्या है, एक -4 है, एक -3 है। तो माइनस माइनस जोड़ के अंदर क्या होता है, संख्या तो जुड़ती है 7 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो पहले प्रश्न का आंसर ये हो गया, -4 और -3, उत्तर क्या आएगा, -7। समझ में आ गया होगा। अब हमें अंतर बाकी करनी है। अंतर का मतलब बाकी होती है, युग्म का मतलब जोड़ और पूर्णांक का मतलब वो पूर्णांक संख्या बताई मैंने। हमें दो संख्याओं का अंतर करना है, उत्तर आना चाहिए हमारा, उत्तर क्या आना चाहिए, -10। उत्तर बराबर में आना चाहिए -10। यदि एक संख्या हमारी -20 है और एक प्लस की 10 है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, जोड़ और बाकी के लिए माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और संख्या के आगे चिन्ह कैसा रहेगा, संख्या के आगे चिन्ह जो दोनों संख्याओं के आगे जो चिन्ह है उनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो हमारे रिजल्ट के आगे चिन्ह रहेगा। तो ये एक युग्म हो गया। प्रश्न एक का 3 नंबर प्रश्न ये कहता है कि दो संख्याओं का योग, योग का मतलब मैंने बता दिया जोड़ है, और योगम का मतलब जोड़ा होता है। युग्म का मतलब जोड़ा, योग का मतलब जोड़, और पूर्णांक का मतलब पूर्णांक संख्या मैंने बताई है वो होती है। हमें ऐसी दो संख्या जोड़नी है जिनका योग 0 हो। -4 और +4 मैं जोड़ूंगा तो उत्तर 0 आएगा, क्योंकि 4 में से 4 घटाने पर उत्तर 0 आता। प्रश्न तीनों हो गए। अब आगे प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान के अंदर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले इसको सरल भाषा के अंदर लिख लेते हैं, -5, -5, फिर प्लस का चिन्ह है, कोष्टक के अंदर माइनस है और गुणा के अंदर माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने पहले चिन्हों के अंदर बता दिया। तो ये हो जाएगा 8, और ये बराबर का चिन्ह है और ये -8 है। तो बराबर वाले चिन्हों से बाएं ओर का जो है समीकरण उसको हल करना पहले, फिर उत्तर हमें रिक्त स्थान के अंदर वही संख्या रखनी है कि इस उत्तर के बराबर वो संख्या हो जाए। -5 और -8, उत्तर तो 13 होगा, क्योंकि मैंने बता दिया माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जोड़ के अंदर चिन्ह माइनस ही रहेगा। तो ये -8 और बाद में प्लस का चिन्ह है, और कोष्टक के अंदर हमें जो संख्या रखनी है। लेकिन कोष्टक के अंदर संख्या कब रख पाएंगे, जब हमको -13 करना, उधर भी क्या करना है, -13 करना, तभी तो ये बराबर हो पाएगी। -8 और यदि मैं -5 इस कोष्टक के अंदर रखूं तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस के 5 हो जाएगी, ये -8 और माइनस माइनस माइनस, और संख्या जुड़ जाएगी 13। तो ये रिक्त स्थान के अंदर ये संख्या आएगी। ठीक है, पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। -5 और माइनस, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है, और प्लस और माइनस क्या होता है, गुणा के अंदर माइनस होता है, और -8 आ गई। और अब -5 और -8 जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, बाद में बराबर का चिन्ह लग जाएगा। और -8 और कोष्टक के अंदर हमें क्या रखनी है, संख्या रखनी है कि कौन सी संख्या। यदि मैं -5 रखूँ तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर माइनस और माइनस जुड़कर माइनस का चिन्ह ही रहेगा, लेकिन संख्या कैसी हो जाएगी, संख्या तो जुड़ जाएगी, चिन्ह माइनस ही रहेगी। ये प्रश्न समझ में आया होगा। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो -53, 53 के अंदर एक संख्या जोड़नी है कि क्या हो जाए, पुनः बराबर के दाईं ओर भी क्या हो जाए, संख्या का मान 53 आ जाए माइनस के। तो सीधी सी बात है, 0 यदि किसी संख्या के अंदर जोड़ूंगा तो
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 10 के अंदर 0 जोड़ूँ 10 रहेगी, -53 के अंदर 0 जोड़ूँ -53 रहेंगे, तो हमारा उत्तर बराबर आ गए। तो रिक्त स्थान के अंदर 53 आएगा, 0 आएगा और दोनों साइड क्या हो जाएगा -53 हो जाएगी। पहली प्रश्नावली जो है 1.1 उसके अंदर इससे रिलेटेड ही सभी प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को मैंने करा दिया है। यदि कोई और प्रश्न के अंदर समस्या हो तो कमेंट में लिख देना, उस प्रश्न का हल करवा दूंगा। यस, इसी तरह सभी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न करवा दिया और दूसरा और चौथा प्रश्न इसी तरह के हैं, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।